एक सवाल आ रहा होगा मन में कि अगर चंद्रयान 3 सफल हो गया तो क्या चांद पर मानव बस्तियां बस जाएंगी? वहां के धरातल के सैंपल्स भविष्य में कितना मुनाफा देंगे? चांद पर लोगों को बसाने में चंद्रयान 3 की भूमिका क्या होगी और क्या चांद पर बसने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए? अंतरिक्ष जगत में भारत इतिहास रचने जा रहा है। आज वो दिन है कि इतिहास के पन्नों पर ये तारीख दर्ज हो जाएगी और इसरो का मिशन चंद्रयान 3 शाम के 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर जाएगा। पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है। इस क्रम में नासा के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने बताया कि चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने की अपार क्षमता है और ये चंद्रमा को समझने में अहम योगदान देगा। आपको बता दें कि वो भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष साझेदारी के चंद्रमा पर आगे बढ़ने पर बात भी कर रहे थे और रेडवार स्पेस के मुख्य विकास अधिकारी माइक गोल्ड है इनका नाम, और माइक गोल्ड ने ये बताया है कि आंकड़े संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर घर भी बसाया जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि माइक गोल्ड हैं कौन। माइक गोल्ड नासा में अंतरिक्ष नीति और साझेदारी के पूर्व सहयोगी प्रशासक थे और ये नाम जो है वो अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिकों का एक जाना माना नाम है। बखूबी जानते हैं ऐसे वैज्ञानिक इन्हें। इतना ही नहीं, ये आर्टेमिस रिकॉर्ड के वास्तुकार भी माने जाते हैं और इसके अलावा इन्होंने चांद पर पहुंचने के लिए एक योजनाओं और रूपरेखाओं को भी तैयार किया है। पूर्व अधिकारी ने बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा जिससे हम चांद को समझ सकेंगे। इसकी मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि चांद पर किस जगह लोगों को बसाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मिशन अगर सफल ना हो, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। माइक गोल्ड ने यह भी बताया कि हमारा सहयोग चांद तक ही सीमित नहीं है। फिलहाल नासा और इसरो के साथ हमारा अधिकांश सहयोग पृथ्वी पर केंद्रित है, जैसे NISAR जैसी परियोजनाएं, जहां की भारत के साथ हम रडार सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना अब जल्द ही पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसानी कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन एक सच्चाई ये है कि साल 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा है। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चाएं भी चलने लगी हैं। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारियां हासिल हुई उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। इतना आसान नहीं है। अगर चांद पर इंसान को रहने लायक कॉलोनी बनाना है तो सबसे पहले कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जैसे सांस लेने के लिए योग्य हवा, पानी, खाना, दबाव युक्त आश्रय स्थल और ऊर्जा। ये सब कुछ चाहिए। इनमें से अधिकांश संसाधनों को चांद पर ही प्राप्त करना होगा और चांद पर धरती से सामान पहुंचाने की लागत काफी महंगी भी हो सकती है। चंद्रयान 1 के साथ साथ अन्य अभियानों में पता चल चुका है कि चांद पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्राप्त करना आसान है। वहीं चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी भी बर्फ के रूप में मौजूद है, जिससे बिजली भी तैयार किया जा सकता है। जल खनन से कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। पानी का उपयोग सिंचाई और कई तरह के खाद्यान्न की भी समस्या सुलझाई जा सकती है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलता तो फिर चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पानी मौजूद है, बर्फ के रूप में मौजूद है। क्योंकि ऐसी स्थिति में चांद पर सामान पहुंचाने में शिपिंग लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए आपूर्ति भेजने में $15 बिलियन या फिर उससे भी ज्यादा खर्च आ सकता है, जो कि सिर्फ 100 लोगों के लिए ही पर्याप्त होगा। तो सोचिए, पूरी दुनिया अगर चाहे कि चंद्रमा पर बसा जाए तो फिर इतना खर्च वहन करना नामुमकिन है। लेकिन ये सभी जो जरूरत की चीजें हैं, हो सकता है आने वाले भविष्य में इन सब का पता लग जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ये पता लगा है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन उपलब्ध है और वहाँ पानी भी उपलब्ध है जो कि बर्फ के रूप में है, जो कि आगे आने वाले भविष्य में बिजली के रूप में काम भी लाया जा सकता है। यानी मानव बस्तियों का जो सपना है वो शायद आने वाले दिन में पूरा हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।